हर बार जब वह युवक खाना डिलीवर करने बाहर निकलता, उसके पीछे दर्जनों लग्जरी कारें चलने लगती थी। इसकी वजह यह थी कि वह अपने परिवार की 18 पीढ़ियों का इकलौता वारिस था, लेकिन उसने खरबों डॉलर की संपत्ति संभालने से इनकार कर दिया। उसने फैसला किया कि वह गर्मियों की छुट्टियों में एक फूड डिलीवरी बॉय बनकर आम लोगों की जिंदगी का अनुभव करेगा। उसके इस फैसले से पूरा परिवार उसकी चिंता करने लगा, लेकिन वह डिलीवरी करने में इतना व्यस्त रहता कि अपने सभी बॉडीगार्ड्स को वापस भेज देता। एक दिन डिलीवरी करते समय उसकी मुलाकात अपने पुराने सहपाठी से हुई। स्कूल के दिनों में उस सहपाठी के अंक हमेशा उससे कम आते थे। अब उसे डिलीवरी बॉय की नौकरी करते देखकर वह हंसने लगा। उसने घमंड से कहा, मेरे पिता इस डिलीवरी कंपनी के मैनेजर हैं और मैं यहाँ सुपरवाइजर हूँ। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कंपनी दरअसल उस युवक के पिता के विशाल व्यापारिक साम्राज्य का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थी। उसी समय युवक की डिलीवरी देर होने वाली थी। वह जल्दी निकलने ही वाला था कि उसके सहपाठी ने जानबूझकर डिलीवरी का समय घटाकर सिर्फ 5 मिनट कर दिया। फिर धमकी दी, अगर देर हुई तो तुम्हारी तनख्वाह में से 100 काट लिए जाएंगे। मजबूर होकर युवक तेजी से निकल पड़ा। जल्दबाजी में उसने पीछे से आती ट्रक पर ध्यान ही नहीं दिया। इसी बीच उसके पिता चाहते थे कि वह यह नौकरी छोड़ दे, इसलिए पूरा परिवार इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर बैठकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। उधर रास्ते में युवक का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उसे सिर्फ मामूली चोटें आईं, लेकिन उसके सहपाठी ने अपनी सुपरवाइजर की ताकत का इस्तेमाल करके उसकी तनख्वाह काट दी। युवक ने विरोध करते हुए कहा, तुम लोग डिलीवरी कर्मचारियों के साथ ज्यादती कर रहे हो। यह सुनकर सहपाठी ने अपने आदमियों को उसे पीटने का आदेश दे दिया। उसी समय कंपनी का साइट मैनेजर वहां से गुजर रहा था। शुरू में उसने सोचा कि वह युवक की मदद करेगा, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि गुंडागर्दी करने वाले का पिता कंपनी का मैनेजर है, वह भी पलट गया और युवक को मारने लगा। तभी साइट मैनेजर के पास कंपनी से फोन आया। उसे बताया गया कि कंपनी के मालिक का बेटा गर्मियों की नौकरी करने उनके सेंटर पर आने वाला है। साथ ही उसकी एक तस्वीर भी भेजी गई, लेकिन तस्वीर इतनी छोटी थी कि कोई पहचान नहीं पाया कि वही घायल युवक असल में मालिक का बेटा है। युवक ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश भी नहीं की। उसने साफ कहा, मैं इसी कंपनी के मालिक का बेटा हूँ। लेकिन वहां मौजूद किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। युवक ने अपने पिता को फोन मिलाया, लेकिन जैसे ही उसके पिता ने कॉल उठाई, साइट मैनेजर ने उसका मोबाइल जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। उधर उसके पिता को तुरंत समझ आ गया कि उनके बेटे के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। उन्होंने पूरे शहर में अपने सभी लोगों को उसे ढूंढने का आदेश दे दिया। अब युवक भी चुप रहने वाला नहीं था। उसने पूरी ताकत से मुक्का मारा और अपने सहपाठी के 2 दांत तोड़ दिए। ये देखकर सहपाठी गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने आदमियों से युवक को पकड़कर दबाने का आदेश दिया, फिर खुद कार लेकर सीधे उसकी ओर दौड़ा दिया। उसी समय अचानक आसमान में दर्जनों हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। कुछ ही सेकंड में हजारों लग्जरी कारों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। जो व्यक्ति वहां पहुंचा वह शहर का सबसे अमीर उद्योगपति था। सब लोग हैरान थे कि इतना बड़ा आदमी यहाँ क्यों आया है। लेकिन अगले ही पल जब उस उद्योगपति ने युवक को देखकर कहा, बेटा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें